कि आज मैं साइबर बुलिंग के बारे में बात करूंगी। इफेक्ट के बारे में बात करें, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। साइबर बुलिंग हमारी सोसाइटी का बहुत ही सीरियस इशू है और हमें उसको प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि साइबर बुलिंग पर एक्टिवली काम कर रहे हैं और साइबर बुलिंग करने वालों की क्या सजा है? Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing good. Welcome to my channel, The Social Basics. वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं साइबर बुलिंग के बारे में बात करूंगी। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से टर्म साइबर बुलिंग को बहुत ही अहमियत हासिल हुई है। साइबर वर्ल्ड कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे कि इंटरनेट इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी जानिब बुलिंग गुंडागर्दी यानी कि किसी भी शख्स को बुरा भला कहना या उसकी इंसल्ट करने को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिवली साइबर बुलिंग से मुराद कि आप डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या इसके अलावा कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके साथ इंटरनेट कनेक्ट हो, उसके थ्रू आप किसी दूसरे शख्स को बुली करें, उसके लिए कोई बुरी बात कहें, साइबर बुलिंग कहलाता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ साइबर बुलिंग के बारे में डिटेल में बात करूंगी कि साइबर बुलिंग क्या है, ऑडियंस पे इसका क्या इफेक्ट होता है, पाकिस्तान का लॉ साइबर बुलिंग के बारे में क्या कहता है और इसको करने वाले की क्या सजा है, क्या पनिशमेंट है। तो स्टे ट्यून टिल एंड। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। व्हाट इज साइबर बुलिंग? जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी इंडिविजुअल या ग्रुप्स को हार्म करना, हरास करना, इंटिमिडेट करना, हर्टफुल मैसेजेस सेंड करके या उसके बारे में रूमर्स फैला के, एम्बैरसिंग या मैनिपुलेटिंग वीडियोस और फोटोज को शेयर करके, किसी की पोस्ट के नीचे नेगेटिव कमेंट करके या किसी भी इंडिविजुअल को ऑनलाइन ग्रुप से जानबूझकर निकाल देने को भी साइबर बुलिंग कहते हैं। इफेक्ट ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के इफेक्ट के बारे में बात करें तो टारगेटेड इंडिविजुअल पे बहुत ही सीरियस इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और एक्सट्रीम केसेस में खुद को नुकसान पहुंचाना या सुसाइडल थॉट्स कॉज करता है। साइबर बुलिंग हमारी सोसाइटी का बहुत ही सीरियस इशू है और हमें उसको प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए ताकि हम सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट बिल्ड कर सकें। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि साइबर बुलिंग पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। Which organizations in Pakistan are working for cyberbullying? पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि साइबर बुलिंग को एड्रेस करती हैं, साइबर बुलिंग पे एक्टिवली काम कर रही हैं और एक सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट को प्रमोट करती हैं। द डिजिटल राइट फाउंडेशन DRF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल राइट्स को एडवोकेट करने और साइबर बुलिंग का मुकाबला करने में एक्टिव रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FIA साइबर क्राइम विंग लीगल चैनल्स के थ्रू मुख्तलिफ साइबर क्राइम्स को हल करती है। लॉज एंड पनिशमेंट फॉर साइबर बुलिंग। जनवरी 2022 की अपडेट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने साइबर बुलिंग को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, particularly in the Prevention of Electronic Crimes Act
2016. Under the PECA 2016, cyberbullying falls in several sections including Section 20, जो कि है offenses against the dignity of a natural person. ये सेक्शन किसी भी शख्स की इंफॉर्मेशन तक जानबूझकर और अनऑथराइज्ड एक्सेस को मुजरिम करार देता है। उस इंफॉर्मेशन में पर्सनल डाटा, फोटोग्राफ्स और वीडियोस इन्वॉल्व होती हैं जो कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने या ब्लैकमेल करने के इरादे से ली गई हो। सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग। ये सेक्शन साइबर स्टॉकिंग से डील करता है जो कि साइबर बुलिंग का ही एक कंपोनेंट हो सकता है। किसी शख्स को फॉलो करने, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बार बार राब्ता करने, उनके इंटरनेट, ईमेल या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स के यूज को मॉनिटर करने या किसी शख्स को इस तरह देखने या जासूसी करना, खौफ या मेंटल स्ट्रेस पैदा हो, ये सेक्शन इन सब चीजों को क्रिमिनलाइज करता है। जो शख्स ये सब करता है उसे मुजरिम कहलाता है। Section 25 which says hate speech. किसी भी शख्स के बारे में जब हम ऑनलाइन आके उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, ये सब साइबर बुलिंग ही होती है। ये सेक्शन इन सब के लिए है और ऑनलाइन हेट स्पीच से डील करता है। जब किसी शख्स या किसी ग्रुप के रिलीजन, रेस, कलर, नेशनल और एथनिक ओरिजिन के अगेंस्ट बोलते हैं, हेट स्पीच करते हैं, तो ये सेक्शन इन चीजों को क्रिमिनलाइज करता है। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के इन सेक्शंस को साइबर बुलिंग से डील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेक्शन 20, सेक्शन 24 और सेक्शन 25 इन दफात के तहत इन जराइम को करने वालों के लिए पनिशमेंट में जुर्माना और इम्प्रिजमेंट यानी कि कैद भी शामिल है। तो नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको साइबर बुलिंग के बारे में बताया, पाकिस्तान के लॉज साइबर बुलिंग के रिलेटेड क्या कहते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। और साइबर बुलिंग करने वालों की क्या सजा है, जुर्माना और उसके साथ कैद भी हो सकती है। तो ये सब जानने के बाद उम्मीद है कि अगर आप ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप खुद को रोकेंगे। और मेरी यही एडवाइस है आपको कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे तो कुछ बुरा भी मत कीजिए। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मजीद ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इवन कि आप कमेंट सेक्शन पे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.